नमस्कार दोस्तों, मैं कपूर चंद स्वागत करता हूं केसीडी नॉलेज चैनल में एक बार फिर से। चलिए दोस्तों, आज के टॉपिक पे बात करेंगे। आज भारत के कुछ फैक्ट के बारे में जानेंगे, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। ये सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। भारत में लगने वाले धार्मिक कुंभ मेले में श्रद्धालुओं की भीड़ इतनी होती है कि उसे अंतरिक्ष में भी देखा जाता है। तो भारत में दोस्तों जो कुंभ का मेला लगता है उज्जैन में, तो उसकी भीड़ इतनी होती है कि उसे अंतरिक्ष में भी देखा जा सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट होने वाले हैं, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों, अगला 2011 में 7.5 करोड़ लोगों ने हरिद्वार के कुंभ मेला में गंगा शाही स्नान किया। तो 2011 में दोस्तों कितने लोगों ने स्नान किया? तो 7.5 लोगों ने हरिद्वार के कुंभ मेला में गंगा शाही में स्नान किया। और दोस्तों इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडीज के अनुसार चीन के बाद भारत के पास सबसे बड़ी आर्मी है। तो दोस्तों पहली जो आर्मी संख्या है वो चीन के पास है, और दूसरी आर्मी संख्या की बात करें, सेना की बात करें, तो भारत के पास है। तीसरे नंबर पर दोस्तों अमेरिका आता है। भारत में करीब 3 लाख से ज्यादा मस्जिदें हैं। इतनी तो किसी मुस्लिम देश में भी नहीं है। तो आप याद रखेंगे, भारत में सबसे ज्यादा क्या है? मस्जिदें हैं। भारत विश्व में अमेरिका के बाद दूसरा सबसे बड़ा इंग्लिश बोलने वाला देश है। तो आप याद रखेंगे, विश्व में अमेरिका के बाद भारत में सबसे ज्यादा इंग्लिश बोली जाती है। भारत में सबसे ज्यादा देसी दारू यूनियन टेरिटरी दादरा एवं नागर हवेली में पी जाती है। तो देसी दारू कहाँ पी जाती है? तो दादरा एवं नागर हवेली में, जो कि केंद्र शासित प्रदेश है भारत का, तो उसमें यह पी जाती है। अभी इसको मिलाकर एक बना दिया गया, दमन दीव के साथ इस केंद्र शासित प्रदेश को जोड़ दिया गया है। लक्षद्वीप एक ऐसी जगह है जहां लोग शराब पीते ही नहीं है। तो सबसे ज्यादा कहाँ पी जाती है? तो आपको याद रखना है, दादरा एवं नागर हवेली में। देसी दारू की बात करें दोस्तों, जो घर पर बनाई जाती है देसी दारू। और भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, तो याद रखेंगे। और दोस्तों भारत में जमीन की बात करें तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत की जमीन है, जो भारत में सिर्फ 9.6 जमीन पर ही पानी है। तो आप याद रखेंगे भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का क्षेत्रफल की बात करें तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में भारत फैला हुआ है, और भारत में सिर्फ 9.6 पर ही जमीन है। तो दोस्तों आप याद रखेंगे। अगला, भारत विश्व में सबसे ज्यादा हथियार आयात करने वाला देश है। तो आयात कहां से होता है सबसे ज्यादा? तो भारत से ही विश्व में सबसे ज्यादा हथियारों का आयात होता है। आयात बोले तो लाना ले जाना। भारत एक ऐसा देश है जिसने इतिहास में कभी किसी देश पर आक्रमण नहीं किया। तो दोस्तों ये अपने लिए बहुत गर्व की बात होती है कि अपने देश ने अभी तक भी किसी अन्य देशों पर आक्रमण या हमला नहीं किया। तो ये आप याद रखेंगे। भारत ही विश्व में एकमात्र ऐसा देश है जहां सबसे ज्यादा 31.42% शाकाहारी लोग होते हैं। शाकाहारी तो आप समझते ही होंगे, जो मांस मछली वगैरह नहीं खाते उन्हें शाकाहारी कहते हैं। तो भारत में 31.42% लोग शाकाहारी रहते हैं। दोस्तों अगला बात करेंगे, भारत एक ऐसा देश है जहां दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़कों का जाल है। तो भारत में दुनिया का सबसे बड़ा सड़कों का जाल है, मतलब सड़कें ज्यादा है भारत में। भारत के राज्य हिमाचल में हिम स्टेशन चायल में दुनिया का सबसे ऊंचा क्रिकेट ग्राउंड है। तो आपको पूछा जाएगा कि क्रिकेट ग्राउंड दुनिया का सबसे ऊंचा कहाँ है? तो भारत के राज्य हिमाचल में है। तो आप याद रखेंगे। और इसकी ऊंचाई की बात करें तो 2444 मीटर इसकी ऊंचाई है, और फीट की बात करें फीट में तो 8018 फीट इसकी ऊंचाई पर स्थित यह क्रिकेट ग्राउंड है। तो इसका नाम याद रखेंगे। लेकिन अब इससे भी ऊंचा क्रिकेट ग्राउंड हिमाचल के ही लाहौल स्पीति में करीब 11,000 फीट की ऊंचाई पर बन सकता है, लेकिन अभी बना नहीं है। लेकिन अभी चाइल्ड ग्राउंड ही सबसे ऊंचा क्रिकेट ग्राउंड है। तो आप इस चीज को याद रखेंगे। भारत में अब तक हुए सारे कबड्डी वर्ल्ड कप जीते हैं। तो भारत ने अब तक जितने भी कबड्डी वर्ल्ड कप होते हैं कबड्डी में, जैसे क्रिकेट में होता है, तो भारत ने ही सारे वर्ल्ड कप जीते हैं। भारत के पंजाब अमृतसर में स्थित गोल्डन टेम्पल एक दिन में करीब 1 लाख लोग प्रतिदिन भोजन करते हैं। तो भारत में 1 लाख लोग कहाँ प्रतिदिन भोजन करते हैं? किस मंदिर में प्रतिदिन भोजन करते हैं? तो आप याद रखेंगे, गोल्डन टेम्पल एक दिन में करीब 1 लाख लोगों को प्रतिदिन भोजन कराता है। और मैथ की बात करें तो मैथ के जीरो का आविष्कार आर्यभट्ट ने किया था, जो कि एक भारतीय थे। तो आप याद रखेंगे, जीरो का आविष्कार भी भारत में हुआ था। भारत का रुपया विदेशी भारत देश से बाहर नहीं ले जा सकते, यह गैर कानूनी है। तो आप ये भी याद रखेंगे, भारत का रुपया और कहीं नहीं ले जा सकते। प्लास्टिक सर्जरी करीब 4000 वर्षों से भारत में प्रैक्टिस की जा रही है। तो प्लास्टिक सर्जरी की 4000 वर्षों से भारत में प्रैक्टिस की जा रही है। तो आप याद रखेंगे। भारत में हर साल जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या ऑस्ट्रेलिया की और कई देशों की पूरी संख्या से कई ज्यादा है। तो आप याद रखेंगे, भारत में सबसे ज्यादा बच्चों जन्म लेते हैं बच्चे ऑस्ट्रेलिया से और अन्य देशों से ज्यादा है। पूरे विश्व में उत्पादित मसालों का करीब 70% से ज्यादा हिस्से का उत्पादन भारत में होता है। तो आप याद रखेंगे, 70% से ज्यादा मसाले कहाँ से उत्पादित होते हैं? तो भारत से होते हैं। भारत का इंदिरा गांधी एयरपोर्ट विश्व का दूसरा सबसे बड़ा बेस्ट एयरपोर्ट है। तो आप याद रखेंगे, भारत का इंदिरा गांधी एयरपोर्ट विश्व का दूसरा सबसे बड़ा बेस्ट एयरपोर्ट है। भारत के पूर्वोत्तर राज्य मेघालय के पूर्वी खासी पर्वतीय जिले में बसा एक गांव माओ सिनराव या मानिसराम 11,872 मिलीमीटर वार्षिक वर्षा के साथ पृथ्वी पर स्थित सबसे नम स्थान है। तो सबसे नम स्थान की बात की गई तो कहां पर है? पूर्वोत्तर मेघालय में जो पूर्वी खासी पर्वतीयों में जो एक गांव है जिसका नाम है मानिसराम, तो यहाँ पर मतलब नम स्थान है, सबसे ज्यादा वर्षा होती है।
विश्व की सबसे पहली विश्वविद्यालय भारत में ही खोला गया, तक्षशिला जिसका नाम है। तो आपसे पूछा जाएगा कि पहला विश्वविद्यालय कौन सा है, तो तक्षशिला है। कहाँ खोला गया, तो भारत में। माइक्रो प्रोसेसर पेंटियम चिप भारतीय मूल के वैज्ञानिक विनोद धाम ने ही इजाद की थी। क्या आपको पता है 1942 द्वितीय विश्व युद्ध के समय ताजमहल को बांस की बिल्लियों से ढक दिया गया था, जिससे दुश्मनों ने के हवाई जहाज को यह दिखाई नहीं न दे। ऐसा ही पाकिस्तान के साथ युद्ध 1965 और 1971 के में किया गया था। तो दोस्तों जब युद्ध हो रहा था तब ताजमहल को किससे ढक दिया था, बांस की बल्लियों से। बल्लियों बोले तो जो लकड़ियां होती है उनसे ढक दिया गया था ताकि दुश्मनों को नहीं दिखाई दे। करीब 10 करोड़ साल पहले भारत एक द्वीप था। तो कितने साल पहले, 10 करोड़ वर्ष साल पहले भारत एक द्वीप था। भारत विश्व का सबसे ज्यादा दूध उत्पादन करने वाला देश है। तो दूध क्षेत्र में भी भारत सबसे नंबर 1 पर है उत्पादन में। विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल चेनाब ब्रिज जम्मू कश्मीर में बनाया जा रहा है। कहाँ बनाया जा रहा है, जम्मू कश्मीर में। यह कुतुब मीनार से 5 गुना ऊंचाई है और ईफिल टावर से 40 मीटर ऊंचा है। तो आप याद रखेंगे सबसे ऊंचा रेलवे पुल कहाँ बनाया जा रहा है, तो जम्मू कश्मीर में बनाया जा रहा है। भारत का नाम इंडिया इंडस नदी या सिंधु नदी के ऊपर रखा गया है। 1981 में भारत का पहला सैटेलाइट टेस्टिंग के लिए ब्लू कार्ड पर ले जाया गया। भारत के सीबीडीटी डिपार्टमेंट के अनुसार सिर्फ 1.7% ही इंडियन ने 2015-16 फाइनेंशियल ईयर में इनकम टैक्स पे किया गया। अमेरिका और ब्रिटेन के बाद भारत ही ऐसा देश है जिसके नाम सबसे ज्यादा जीनियस वर्ल्ड रिकॉर्ड में है। तो जीनियस वर्ल्ड बोले तो विश्व की एक पुस्तक होती है जिसमें भारत का नाम किसके बाद, अमेरिका और ब्रिटेन के बाद आता है। शतरंज दुनिया का सबसे पुराना खेल है जिसे भारत में ही 6वीं शताब्दी में इजाद किया गया था। तो आप याद रखेंगे शतरंज भी भारत में ही खोजा गया था। चाय भारत के असम राज्य की स्टेट ड्रिंक है। असम के कृषि मंत्री अतुल बोरा ने कॉफी को नेशनल ड्रिंक घोषित करने के लिए भारत सरकार को सुझाव दिया। भारत विश्व का सबसे बड़ा बचाव अभियान भारत में ही 1990 में किया गया था। जब कुवैत पर इराक ने हमला किया तब एयर इंडिया ने कुछ कुवैत में रहने वाले भारतीयों की मदद से करीब 1,71,000 भारतीयों को एयरलिफ्ट किया। और दोस्तों बंद्रा वारली सीलिंग पुल में लगे हुए स्टील के तार पृथ्वी की परिधि के बराबर है। तो आप याद रखेंगे इस पुल को बनाने में लगभग 2,57,00,000 घंटे का समय लगा। इसका वजन करीब 50,000 अफ्रीका के हथियारों के बराबर है। चंद्रमा पर पानी की खोज भी भारत ने ही की सितंबर 2009 में। भारत द्वारा प्रक्षेपित चंद्रयान 1 चंद्रमा की सतह पर उतरा और वहां मून मिनरलॉजी मेपर तकनीक के जरिए 24 सितंबर 2009 को चंद्रमा पर पानी होने की पुष्टि की गई। तो ये वेरी आईएमपी है। तो आप याद रखेंगे भारत ने ही चंद्रमा पर पानी की पुष्टि की। तारीख याद रख लीजिएगा 24 सितंबर 2009। अगला बात करेंगे, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपनी सैलरी का 50% ही लेते थे। उनका कहना था कि इससे ज्यादा मुझे जरूरत नहीं है। बाद के सालों में सिर्फ उन्होंने अपनी सैलरी का 25% ही लेना शुरू कर दिया। तो ये पूछा जा सकता है कि कौन सा राष्ट्रपति अपने सैलरी का 50% ही लेते थे। तो आप याद रखेंगे भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत का फर्स्ट रॉकेट इतना हल्का था कि उसे साइकिल पर लॉन्चिंग स्टेशन तक ले जाया गया, जो कि तिरुवनंतपुरम केरला। क्या आपको पता है रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रगान लिखने के साथ बांग्लादेश का भी राष्ट्रीय गान अमारा सोनार बांग्ला भी लिखा है। तो याद रखेंगे जो रविंद्रनाथ टैगोर है जिन्होंने अपना राष्ट्रीय गान जनगण मन लिखा है, उन्होंने ही बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान अमार सोनार बांग्ला भी लिखा है। भारत विश्व का क्षेत्रफल के हिसाब से 7वां सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। तो आप याद रखेंगे क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का 7वां नंबर पर देश है। भारत में विश्व का सबसे बड़ा पोस्ट ऑफिस का नेटवर्क है। पोस्ट ऑफिस बोले तो डाकिया डाक केंद्र, जो कि भारत में सबसे बड़ा नेटवर्क है। यहाँ करीब 1,55,618 पोस्ट ऑफिस है, जिनमें 5,66,000 लोग काम करते हैं। विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित पोस्ट ऑफिस भारत के ही सिक्किम स्थान पर स्थित है। तो आप याद रखेंगे सबसे ऊंचाई पर स्थित पोस्ट ऑफिस सिक्किम स्थान पर ही भारत में स्थित है। यह स्थान हिमाचल प्रदेश के स्पीति जिले में स्थित है। भारत इंजीनियर और साइंटिस्ट पैदा करने वाला विश्व में दूसरा देश है। भारत का रेलवे डिपार्टमेंट विश्व में सबसे ज्यादा नौकरी देने वाला विभाग है। लखनऊ में स्थित सिटी मोंटेसोरी स्कूल विश्व का सबसे बड़ा स्कूल है, जिसमें लगभग 52,000 स्टूडेंट और 1,050 क्लासरूम है। तो आप याद रखेंगे कि विश्व का सबसे बड़ा स्कूल कहाँ है, लखनऊ में स्थित है। भारत में डेली 4,700 से ज्यादा न्यूज़पेपर 300 से अधिक भाषाओं में छापे जाते हैं। एशिया का सबसे बड़ा मसालों का मार्केट न्यू दिल्ली के खारी बाउली में स्थित है। तो मसालों का जो मार्केट है वो कहाँ है, न्यू दिल्ली में खारी बावली में स्थित है। विश्व एशिया का सबसे बड़ा। महात्मा गांधी भारत के राष्ट्रपिता माने जाते हैं, लेकिन सरकारी कागजों में कहीं रिकॉर्ड नहीं है कि महात्मा गांधी राष्ट्रपिता है, मतलब ऑफिशियली नहीं है, वैसे ही है। हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल नहीं है। अभी रिसेंटली एक 10 साल की बच्ची की आरटीआई के जवाब में यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स जवाब दिया कि भारत का कोई राष्ट्रीय खेल नहीं है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये सारे फैक्ट आपको अच्छा लगा है, और अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।